हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ्स बाई विशाल भारती सर में। तो प्यारे साथियों, देखिए आपका वोकैब का सेक्शन है आपका यहाँ पर। तो इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एग्जाम्पल, सब कुछ। और आप अपना कॉपी पेन लेकर बैठे रहिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा। और ध्यान दीजिए, प्यारे साथियों मैं बताना भूल गया था, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से इन सब का PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आप पूरा यहाँ से मैं आपको समझा दूंगा और वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके और अच्छे से आप याद कर सकते हो। तो आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा कैसे, ध्यान दीजिए। यदि आप मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर आप लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ से आप पहुँच सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, लिंक काम नहीं करता है। तो आपको टेलीग्राम पे जाना है और वहाँ पे सर्च करना है विशाल भारती सर। ठीक है, इस तरह से विशाल भारती सर, इस तरह से। ठीक है, ये पूरा नाम सर्च करना है। अगर ये भी नहीं मिलने पर आएगा तो मेरा वहाँ पर फ़ोटो दिखे बना रहेगा, और इसके पहले आप मैथ्स बाय विशाल भारती सर भी आप नाम लिखकर सर्च करोगे तो चैनल पब्लिक है। ठीक है, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं क्या है। पहला यहाँ पर स्क्रैप, ये क्या होता है? स्क्रैप यह एक वर्ब है प्यारे साथियों। देखिए इसका मीनिंग क्या होता है। टू ऑफिशियली कैंसल और पुट एन एंड टू समथिंग, यानी कोई आधिकारिक रूप से समाप्त करना या रद्द करना हम बोलते हैं स्क्रैप करना। तो देखिए सिनोनिम्स क्या होता है। सिनोनिम्स होता है एबॉलिश। क्या होता है? एबॉलिश। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करिए। इसका एबॉलिश होता है और कैंसल भी होता है ना। तो इसका एंटोनिम्स क्या होता है? इसका एंटोनिम यानी उल्टा हो जाएगा इसका रिटेन। क्या हो जाएगा? रिटेन। या हम इसे प्रिजर्व भी बोलते हैं। पहले तो रद्द करना था, यानी इसको रिटेन करना, दोबारा चालू करना। प्रिजर्व भी होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है। द कंपनी डिसाइडेड टू स्क्रैप इट्स आउटडेटेड पॉलिसी। द कंपनी डिसाइडेड टू स्क्रैप इट्स आउटडेटेड पॉलिसी, यानी वो डिसाइड कर रही है इसे रद्द करने का, है ना, या आधिकारिक रूप से समाप्त करने का। देखिए क्या है दूसरा यहाँ पर। दूसरा है मैंडेटरी। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। यह एक एडजेक्टिव है। तो देखिए मीनिंग क्या होता है। रिक्वायर्ड बाय लॉ और अथॉरिटी, कंपलसरी, है ना। रिक्वायर्ड बाय लॉ यानी कोई भी नियम कानून की ज़रूरत होना या अनिवार्य होना पूरी रूप से। तो इसका सिनोनिम्स क्या है? पर्यायवाची देखिए, यानी कंपलसरी होता है। अनिवार्य को तो हम लोग कंपलसरी भी तो बोलते हैं या ऑब्लिगेटरी भी बोलते हैं, है ना। इसके बाद देखिए क्या है इसका। इसके बाद इसका एंटोनिम देखिए क्या है। ऑप्शनल। क्या है? ऑप्शनल या वॉल्यूंटरी। क्या होता है? वॉल्यूंटरी। ठीक, एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है। इसको हम अटेंडेंस इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल ट्रेनीज़ या स्टूडेंट्स भी हम बोल सकते हैं। यानी जितने भी सभी लोग, अगर कोई डेली आप स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, क्लास कर रहे हो, तो वो क्या होता है? मैंडेटरी होता है। या जब आपने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया होगा, कोई भी आप कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हो, कंपटीशन में नहीं, जो बेसिकली जो हमारा स्कूल का एग्ज़ाम होता है उसमें लिखा होता है ना कि ऑल क्वेश्चंस आर मैंडेटरी, यानी सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तो ये सारी चीज़ें, ठीक। तो ये हमारा हो गया अटेंडेंस इज मैंडेटरी फॉर ऑल ट्रेनिंग्स। ठीक, तीसरा देखिए क्या है। क्रिपलिंग। क्रिपलिंग क्या होता है? देखिए क्रिपलिंग का मतलब होता है गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने वाला। आजकल देखे होगे कि गाड़ियों के थोड़ा सा भी अगर एक्सीडेंट हो जाता है, या अगर आपने गलती से किसी को भी अगर अगर गाड़ी टच भी हो जाती है, तो वो तुरंत जो है आप देखोगे आव न ताव तुरंत गाड़ी चढ़ाकर आगे निकल जाते हैं। खासकर ट्रक वालों के साथ ऐसा होता है। आप देखते होंगे कि ट्रक तो पकड़ा जाता है लेकिन ड्राइवर फरार हो जाता है। यानी गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी हो सकता है, बाई चांस भी हो सकता है, जानबूझकर भी हो सकता है। तो इसे हम क्रिपलिंग करना कहते हैं। जैसे कॉजिंग सीरियस डैमेज और मेकिंग समथिंग इफेक्टिव, गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने वाला। तो सिनोनिम्स क्या होता है? सेवर। क्या होता है? सीवियर। सीवर, ठीक है, SEVER, सीवियर। इसका हम डिवेस्टेटिंग भी बोलते हैं, हम इसे डिवास्टेटिंग भी बोलते हैं क्रिपलिंग को। इसका उल्टा देखिए क्या हो जाएगा क्रिपलिंग का। इसको हम बेनिफिशियल भी बोलते हैं या हेल्पफुल भी कहते हैं। तो एग्जाम्पल क्या होता है देखिए। क्रिपलिंग एक्सपेंसेस फोर्स्ड हिम टू क्लोज द शॉप। क्रिपलिंग एक्सपेंसेस फोर्स्ड, यानी फोर्सफुली जो है वो होता है ना कि शॉप को बंद करा देना। जब आंदोलन शुरू होता है तो ज़बरदस्ती दुकान को बंद करा देना, यानी ज़बरदस्ती नुकसान पहुंचा देना। फोर्स्ड हिम टू क्लोज द शॉप, है ना, फोर्सफुली। अब चौथा देखिए क्या है। रेगुलेटरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटरी
कुछ कुछ ऐसे ही आज वर्ड मिल रहे हैं मैंडेटरी, क्रिपलिंग, रेगुलेटरी, है ना, जो बिल्कुल एकदम अनिवार्य रूप से ही मतलब ये एग्जाम में तो आ सकता है 100%। तो इसका मतलब क्या है, रेगुलेटरी का मतलब होता है नियामकीय, यानी कोई भी काम जो है अगर आप डेली कर रहे हो तो वो रेगुलेटरी यानी रेगुलेशन, रूल्स रेगुलेशन के अंडर में आ जाता है। देखिए क्या है, रिलेटेड टू रूल्स, लॉज और ऑफिशियल कंट्रोल, यानी कोई आप नया कानून बना रहे हो, कोई भी आप बना रहे हो तो वो एक रेगुलेशन हो जाता है, एक जिम्मेदारी होती है, तो वो किससे प्रमाण होगा, तो वो एक रेगुलेटरी से होगा, है ना। एक देखा कि प्रूफ होना चाहिए ना कि भाई आप क्या कैसे काम हो रहा है, तो रूल्स होता है, रिलेटेड टू रूल्स से ये संबंधित है। तो सिनोनिम्स क्या होता है इसका, देखिए यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव बोलते हैं, गवर्निंग बोलते हैं, यानी सरकार जितना भी अपना काम करती है वो सब रेगुलेटरी उनका होता है, रूल्स रेगुलेशन होता है। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा इसका, नियामकीय का, रेगुलेटरी का, तो एडमिनिस्ट्रेटिव या गवर्निंग। इसका एंटोनिम्स क्या होगा, अनरेगुलेटेड, क्या हो जाएगा, अनरेगुलेटेड, या हम इसे फ्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्री। ठीक, इसके बाद देखिए एग्जाम्पल क्या है, रेगुलेटरी अप्रूवल इज़ रिक्वायर्ड बिफोर स्टार्टिंग ऑपरेशन, यानी यदि आप कोई भी ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो पहले आपको नियम कानून पता होने चाहिए, आप मंजूरी ले रखे हो, तब आप रेगुलेटरी काम कर सकते हो। तो रेगुलेटरी अप्रूवल इज़ रिक्वायर्ड बिफोर स्टार्टिंग ऑपरेशंस। ठीक, आगे देखिए पांचवा क्या है, अलाइंस, क्या है, अलाइंस, ALIGNS, ये देखिए वर्ब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, टू एग्री विथ और सपोर्ट समथिंग, यानी मेल खाना या अनुरूप होना, यानी किसी चीज़ के अनुरूप होना, किसी के साथ होना, आपका मेल दूसरे व्यक्ति के साथ मेल होना, है ना। तो सोच भी मेन मतलब सोच एक जैसा होना, तो ये सारा अलायंस वर्ब में आता है। सिनोनिम्स क्या होता है, सिनोनिम्स करेस्पॉन्ड्स, यानी एक दूसरे जैसा, या एग्रीज भी हम कहते हैं, एग्रीज सहमति होना, है ना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स देखिए, कॉन्फ्लिक्ट्स, क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स, और इसको हम अपोजिस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपोजिस। ठीक है, बोल बोल कर आपको याद करना है, लिखना है, और मेरे साथ बोलना भी है आपको जब आप वीडियो देख रहे हो, तो क्या बोलोगे इसका अलायंस का एंटोनिम्स, तो कॉन्फ्लिक्ट्स या अपोजिस। ठीक, एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है, हिज ओपिनियन अलायंस विद द कमिटीज डिसीजंस, यानी जब भी कोई ओपिनियन, यानी जब भी कोई किसी दूसरे का कोई भी किसी चीज़ का अगर ओपिनियन होता है तो वे एक कमेटी के साथ डिसीजन होता है, यानी उसके अनुरूप होना चाहिए, विथ द कमिटीज डिसीजंस। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पर 6 वाला क्या है, इसको हम बोलते हैं एंटीसिपेट्स, क्या बोलते हैं, एंटीसिपेट्स, यानी कोई किसी चीज़ का जैसे यहाँ पर पूर्वानुमान करना होता है, जैसे आपने स्टॉक मार्केट में देखा होगा, Dream11 जब बच्चे कोई टीम बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि पूर्वानुमान पहले से होता है, एंटीसिपेट्स होता है। देखिए क्या है, टू एक्सपर्ट और प्रिडिक्ट समथिंग इन एडवांस, यानी कोई भी व्यक्ति है जो अपना पूर्वानुमान, अपने फील्ड का वो पूर्वानुमान लगा रहा है, जैसे हम जिसको हम क्या कहते हैं, सिनोनिम्स में देखिए क्या है, एक्सपेक्ट्स बोलते हैं या फोरसीज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोरसीज या एक्सपेक्ट्स बोला जाता है। तो एंटोनिम्स क्या होता है, ठीक इसका उल्टा, डाउट होता है, क्या होता है, डाउट्स होता है, या डिसरिग्रेड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिसरिग्रेड्स भी इसको कहते हैं। तो एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है, द कोच एंटिसिपेट्स टफ कंपटीशंस दिस सीजन्स, यानी यहाँ पर जो कोच हैं वो पूर्वानुमान लगा रहे हैं, पहले से अनुमान लगा रहे हैं कि यह जो सीज़न है बहुत ही टफ कंपटीशन वाला है ना। तो ये यहाँ पर इसका एंटिसिपेट्स का मतलब आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये है एबॉलिशमेंट, क्या होता है, एबॉलिशमेंट, ABOLISHMENT, एबॉलिशमेंट यानी नाउन है यह, तो किसी व्यवस्था का औपचारिक अंत करना होता है, द फॉर्मल एंडिंग ऑफ अ सिस्टम, प्रैक्टिस और लॉ, द फॉर्मल एंडिंग ऑफ अ सिस्टम, प्रैक्टिस और लॉ, यानी कोई भी चीज़ जैसे औपचारिक रूप से आप उसको ख़त्म कर रहे हो, तो देखिए सिनोनिम्स क्या होता है, एलिमिनेशन, क्या होता है, एलिमिनेशन या टर्मिनेशन भी हम इसे कहते हैं। तो इसका ठीक उल्टा क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूएशन हो जाएगा, इस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा, है ना, किसी व्यवस्था या कानून को दोबारा चालू करना, उसका अंत नहीं करना, तो इसे हम यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट या कॉन्टिन्यूएशन कहेंगे। तो एग्जाम्पल क्या है देख लीजिए, बिना एग्जाम्पल के आप यदि पढ़ोगे तो आप उसका यूज़ नहीं समझ पाओगे, इसलिए एग्जाम्पल भी साथ में देखते रहिए। तो एबॉलिशमेंट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, द एबॉलिशमेंट ऑफ आउटडेटेड रूल्स वॉज वाइडली वेलकम्ड, एबॉलिशमेंट ऑफ आउटडेटेड, यानी कोई बाहरी अगर नियम है उसका अगर अंत हो रहा है
तो वह स्वागत योग्य है, वॉज वाइडली वेलकम्ड। ठीक। प्रश्न संख्या 8वां देखिए, ये स्टैच्यूटरी है। स्टैच्यूटरी का मतलब होता है फिक्स्ड और रिक्वायर्ड बाय लॉ, जिसे हम वैधानिक कहते हैं। फिक्स्ड और रिक्वायर्ड बाय लॉ यानी नियम कानून के तहत कोई काम होना, स्टैच्यूटरी। ठीक। तो यहाँ पर सिनोनिम्स इसका हो जाएगा लीगल या लॉफुल। इलीगल बोलते हैं या लॉफुल इसको हम कहते हैं। तो यहाँ एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, उल्टा देखिए, इलीगल। स्टैच्यूटरी क्या हो जाएगा, इलीगल या अनऑफिशियल भी हम इसको कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका यूज़ हम कहाँ पर करेंगे। तो स्टैच्यूटरी का मीनिंग यहाँ पर तो हम लोगों ने जान ही गया है कि वैधानिक होता है। देखिए इसका एग्जाम्पल में, एम्प्लॉयज़ आर इमिटाइटल्ड टू स्टैच्यूटरी बेनिफिट्स, यानी कोई भी एम्प्लॉय है अगर वो वैधानिक रूप से अपना काम करता है तो ज़रूर उसको एक बेनिफिट मिलता है, वैधानिक बेनिफिट जिसे हम कहते हैं, जैसे पेंशन हो गया, है ना, बाकी जो सरकारी सुविधाएं हैं वे मिल गई। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये है मेटिकुलसली। क्या है, मेटिक्यूलसली, METICULOUSLY, बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवर्ब है। इसका स्पेलिंग कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ज़रूर इसको याद कर लीजिए। तो देखिए मीनिंग क्या है, इन अ वेरी केयरफुल एंड डिटेल्ड मैनर। क्या है, इन अ वेरी केयरफुल एंड डिटेल्ड मैनर, यानी बहुत सावधानी और बारीकी से कोई काम व्यक्ति कर रहा है तो उसे हम मेटिकुलसली बोलते हैं। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, केयरफुली या प्रिसाइसली भी हम इसे कहते हैं, है ना, केयरफुली या प्रिसाइसली। लेकिन इसका ठीक उल्टा क्या हो जाएगा, केयरलेसली या हैस्टिली भी बोलते हैं, केयरलेसली या हैस्टिली। ठीक। एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है, द अकाउंटेंट मेटिकुलसली चेक्ड एवरी एंट्री, यानी वह जब भी अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, अगर पैसे का लेन देन वाली जहाँ बात आती है तो वो क्या करता है, बहुत बारीकी से चीज़ों को देखता है, एवरी एंट्री। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, या डिसमेंटलिंग हम इसे कहते हैं। यह भी एक नाउन और वर्ब दोनों है। डिसमेंटलिंग का मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे समाप्त करना या तोड़ना। तो मीनिंग क्या होता है, द एक्ट ऑफ ग्रेजुअली रिमूविंग और टेकिंग अपार्ट समथिंग। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रिमूवल या ब्रेकडाउन हम कहते हैं, रिमूवल या ब्रेकडाउन। एंटोनिम्स देखिए, कंस्ट्रक्शंस असेंबली, कंस्ट्रक्शंस भी कह सकते हैं या असेंबली कह सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द डिसमेंटलिंग ऑफ द ओल्ड फैक्ट्री टुक मंथ्स। क्या होगा, द डिसमेंटलिंग ऑफ द ओल्ड फैक्ट्री टुक मंथ्स। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, धीरे धीरे समाप्त करना या तोड़ना, इसका मीनिंग हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 2 ठो और बचा हुआ है, दोनों देख लीजिए। इसको हम बोलते हैं सरकमवेंट, सरकमवेंट बोलते हैं, CIRCUMVENT, सरकमवेंट, यानी चालाकी से बच निकलना इसको कहते हैं। वर्ब है ये, टू अवॉइड अ प्रॉब्लम और रूल्स अ क्लेवर वे, चालाकी से निकल जाना। तो सिनोनिम्स क्या होगा इसका, बाईपास। क्या होता है, बाईपास या इवेड हम इसे कहते हैं। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, कन्फ्रंट फेस। क्या हो जाएगा, कन्फ्रंट फेस, दोनों में से कोई एक है। एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है, ही ट्राई टू सरकमवेंट द प्रोसीजर्स टू सेव टाइम, यानी यदि वो व्यक्ति चालाकी से यदि अपना काम कर रहा है तो वो अपने टाइम को बचा सकता है, प्रोसीजर टू सेव टाइम। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, ओवरसाइट। ओवरसाइट यह एक नाउन है। ओवरसाइट का मीनिंग क्या होता है, केयरफुल या सुपरविज़न, है ना, जिसे हम निगरानी करना बोलते हैं, चीज़ों को ध्यान से देखना, निगरानी करना, जांच करना, है ना, ये सारे ओवरसाइट के मीनिंग होते हैं। इसको हम मॉनिटरिंग भी कहते हैं, आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा, मॉनिटरिंग करना, है ना, ये सारी चीज़ें। तो सिनोनिम्स क्या होता है इसका उल्टा, यहाँ पर सॉरी पर्यायवाची क्या है सिनोनिम्स, सुपरविज़न हम बोलते हैं या मॉनिटरिंग भी बोलते हैं, सुपरविज़न या मॉनिटरिंग। ठीक। इसका उल्टा देखिए क्या हो जाएगा, निगलेक्ट। निगलेक्ट मतलब उपेक्षा करना, दूर हटना, है ना, या इसको हम इन अटेंशन भी कहते हैं, इन अटेंशन या निगलेक्ट भी कहते हैं। तो ओवरसाइट का यूज़ कहाँ पर होता है, देखिए ओवरसाइट का यूज़ है, प्रॉपर ओवरसाइट इज एसेंशियल फॉर क्वालिटी अवेयरनेस, यानी जो हमारा प्रॉपर अगर कोई निगरानी अगर रखे हुए कोई भी काम कर रहा है तो वो एक क्वालिटी होती है, एश्योरेंस। ठीक है। तो ये था हमारा यहाँ पर प्यारे साथियों पूरा का पूरा 12 वोकैब, और आई होप आप सबको इतना समझ में आया होगा। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, और आपने यहाँ तक वीडियो देखा है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब देखिए बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है प्यारे साथियों वीडियो को बनाने में। ठीक है। तो प्यारे साथियों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।